ब्लैक फंगस के साथ व्हाइट फंगस ने भी दस्तक दे दी है। व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या है व्हाइट फंगस जिसे ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है? तो इतना खतरनाक फंगल इन्फेक्शन आखिर होता क्यों है? नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। कोरोना महामारी ने जहां पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है, वहीं इसी बीच फंगल संक्रमण का कहर भी जारी है। तमाम ऐसे फंगस होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, जो हवा, पर्यावरण और मिट्टी के जरिए हमारे शरीर में जगह बना लेते हैं और फिर शरीर के सिस्टम के लिए जानलेवा साबित होते हैं। कोरोना बीमारी से उबर गए लोगों के बीच एक नए किस्म की दुर्लभ फंगस बीमारी उभर रही है, जिसका नाम है ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस फंगस। जिस तरह से बीमारियों को जन्म देता है और कोरोना के दौर में कमजोर इम्यूनिटी वालों पर किस तरह की फंगस इन्फेक्शन बीमारियां हमला कर देती है, यह देश में कोरोना वायरस के कहर के बीच इसी से पैदा हो रही एक नई बीमारी ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। कोरोना महामारी के बाद ब्लैक फंगस जहां सबकी चिंता बना हुआ है, वहीं व्हाइट फंगस ने अपनी दस्तक देकर लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। कई राज्यों में एक के बाद एक ब्लैक फंगस के ढेरों मरीजों के आने के बाद केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों से इसे महामारी घोषित करने को कहा है। इस इन्फेक्शन के खात्मे की शुरुआत भी नहीं हो सकी थी कि एकाएक व्हाइट फंगस के मरीज भी आने लगे। विशेषज्ञों के मुताबिक यह नया संक्रमण ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह केवल एक अंग नहीं बल्कि फेफड़ों और ब्रेन से लेकर हर अंग पर असर डालता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है, उन्हें व्हाइट फंगस संक्रमण हो सकता है। फेफड़ों और मस्तिष्क पर असर डालने वाले व्हाइट फंगस के कई लक्षण कोरोना से मिलते जुलते हैं। यही कारण है कि कोरोना के दौर में यह ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर बीमारी की पहचान ना हो सके, चिकित्सीय भाषा में इसे कैंडिडा कहते हैं, जो रक्त के जरिए होते हुए शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है। यह नाखून, स्किन, पेट, किडनी, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट और मुंह के साथ फेफड़ों को संक्रमित कर सकता है। हालांकि इस फंगस से प्रभावित जो मरीज आ रहे हैं, उनके साथ जरूरी नहीं कि वे कोविड से संक्रमित हो। हालांकि लंग्स पर असर होने के कारण उनके लक्षण कोरोना से लगभग मिलते जुलते होते हैं, जैसे सांस फूलना या कई बार सीने में दर्द होना। व्हाइट फंगस संक्रमण अगर शरीर के जॉइंट्स पर असर करे तो उसमें दर्द होने लगता है। इसके अलावा भी कई दूसरे लक्षण दिखाई देते हैं। संक्रमण अगर शरीर के जॉइंट्स पर असर करे तो उसमें दर्द होने लगता है। ब्रेन तक पहुंचा तो सोचने, विचारने की क्षमता पर असर दिखाता है। मरीज जल्दी फैसला नहीं ले पाता और बोलने में भी दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा सिर में तेज दर्द के साथ उल्टियां हो सकती हैं। स्किन में रक्त के जरिए फैलने पर छोटे छोटे फोड़े भी हो सकते हैं, जो आमतौर पर दर्द रहित होते हैं। यह संक्रमण का शुरुआती लक्षण है। फेफड़ों पर असर होने पर कोरोना जैसे लक्षण दिखने पर कई बार लोग बगैर जांच के खुद को कोरोना संक्रमित मान लेते हैं और घर पर ही दवाएं करने लगते हैं। इससे हालात बिगड़ जाते हैं। संक्रमण शरीर के मुख्य अंगों को अपनी चपेट में ले लेता है और मरीज की ऑर्गन फेल होने के से उसकी मौत हो जाती है। तो इतना खतरनाक फंगल इन्फेक्शन आखिर होता क्यों है? जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, उन्हें यह संक्रमण होता है। अगर वे संक्रमित वनस्पतियों या फिर दूषित पानी के संपर्क में आए। इसके अलावा कोविड संक्रमित गंभीर मरीज जिन्हें ऑक्सीजन चढ़ाई जा रही हो, उन्हें भी संक्रमण हो सकता है अगर नाक या मुंह पर लगे उपकरण फंगल युक्त हो। इसके अलावा उन लोगों में इसका ज्यादा खतरा रहता है जो डायबिटीज के मरीज हैं या फिर लंबे समय तक स्टेरॉइड ले रहे हैं। व्हाइट फंगस का खतरा महिलाओं को भी ज्यादा होता है, महिलाओं में ल्यूकोरिया के रूप में। इसके अलावा व्हाइट फंगस का खतरा महिलाओं को ज्यादा होता है और उनमें ल्यूकोरिया यानी कि जननांग से सफेद स्राव के रूप में दिखता है।
कैंसर के मरीजों को भी इस संक्रमण का ज्यादा डर होता है। कोरोना संक्रमण जैसे लक्षण दिखने पर अगर मरीज आरटी-पीसीआर करवाता है और जांच नतीजा नेगेटिव आता है तो विशेषज्ञ उसे कोरोना के लिए HRCT करवाने की सलाह देते हैं। इसमें लंग्स में गोले की तरह दिखते हैं जो कि कोरोना से अलग है। तब मरीजों से बलगम कल्चर की जांच करवाई जाती है जिसमें इसकी पुष्टि होती है। एंटीफंगल दवाओं से इसका इलाज शुरू होता है। हालांकि दवाएं तभी ज्यादा असरदार होती है जब बीमारी शुरुआती अवस्था में पकड़ में आ जाए। देर से पता चलने पर मरीज की हालत गंभीर हो सकती है, तब इसी के मुताबिक इलाज तय किया जाता है। अब जानते हैं कि क्या है ब्लैक फंगस। जाते हुए एक बार यह समझ लेते हैं कि ब्लैक फंगस है क्या, जिसे राज्य महामारी घोषित कर रहे हैं। असल में ब्लैक फंगस संक्रमण कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वालों को ही होता है। अब चूंकि कोरोना के हमले के कारण बहुत से लोग कमजोर हो चुके हैं, तो ऐसे में फंगल इन्फेक्शन भी बढ़ा है। जबकि पहले यह बीमारी कीमोथेरेपी और नियंत्रित शुगर, किसी भी तरह के ट्रांसप्लांट से गुजरने वाले लोगों और बुजुर्गों को ज्यादा प्रभावित करती थी। ब्लैक फंगस बीमारी म्यूकोरमाइसाइट नामक सफेद फंगस से होती है। कैसे होता है संक्रमण ये बीमारी? म्यूकोरमाइसाइट नामक फंगस से यह बीमारी होती है। यह फुफुंद नाक से होते हुए शरीर के बाकी अंगों तक पहुंचता है। आमतौर पर यह फंगस हवा में होता है और सांस के जरिए नाक में जाता है, इसीलिए आप मास्क अवश्य लगाएं। कई बार शरीर के कटे या जले हुए स्थानों के इस फंगस के संपर्क में आने पर भी इंफेक्शन हो जाता है, यानी नाक इसके प्रवेश की मुख्य जगह है। लेकिन ये शरीर के किसी भी अंग पर आक्रमण कर सकता है। इसके मुख्य लक्षण हैं महिलाओं में होने वाला सफेद प्रदर या ल्यूकोरिया, मुंह में छाले पड़ना, जीभ पर उजला सा होना, फेफड़े का संक्रमण, किडनी में संक्रमण, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, सिर में दर्द, नाक बंद होना या अंदर पपड़ी जमना, आंखों में लालिमा के साथ सूजन। इस तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। हालांकि यह बीमारी एक से दूसरे को या जानवरों से इंसानों तक नहीं फैलती है, बल्कि सीधे फंगस के संपर्क में आने पर ही संक्रमण का डर रहता है। ये कई तरह की बीमारियों को जन्म देती है। त्वचा संबंधी ज्यादातर बीमारियों के पीछे की वजह फंगस ही होते हैं। दाद एक प्रकार की फंगस से होता है। कोरोना के दौर में कई तरह के ऐसे फंगस से बीमारियां पैदा होने का खतरा भी हो गया है, जो दुनिया भर में लोगों को प्रभावित करते हैं। कुछ फंगस इसमें ऐसे हैं जो अस्पतालों में पाए जाते हैं। कई फंगस ऐसे होते हैं जो आपको खास इलाकों में रहने या वहां की यात्रा करने पर हो सकते हैं और इसके परिणाम बहुत घातक होते हैं। इसके बारे में जानते हैं कि सामान्य फंगस इन्फेक्शन, फिंगरलेस इन्फेक्शन, ये उंगलियों या नाखूनों में फंगस इन्फेक्शन के चलते होते हैं। वेजिनल कैंडिडाइजिस, ये योनि में फंगस के कारण होते हैं। रिंगवर्म, इसे हम लोग दाद के रूप में जानते हैं, ये त्वचा में गंभीर स्थिति पैदा कर सकते हैं। कैंडिडा इन्फेक्शन, फंगस से होने वाली ये इन्फेक्शन आपके मुंह, गले और फेफड़े में हो सकता है। कई बार ये लापरवाही करने पर शरीर के सिस्टम और श्वास तंत्र को बुरी तरह से प्रभावित करता है। भारत में इन दिनों कोरोना के साथ काला फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस नाम की दुर्लभ बीमारी भी फैल रही है। आमतौर पर कई फंगस इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो कमजोर इम्यूनिटी होने पर आप पर हमला करने की स्थिति को गंभीर कर सकते हैं। कमजोर इम्यूनिटी के लिए फंगल बीमारियां खतरनाक है। जो फंगस बीमारियां जो अस्पताल में कमजोर इम्यूनिटी वालों को शिकार बना सकती हैं। एस्परगिलियोसिस, ये ऐसा फंगस है जो कहीं भी रहता है, इंडोर और आउटडोर। कमजोर इम्यूनिटी वाले इसके शिकार हो सकते हैं। कैंडिडाओसिस, अस्पतालों में आमतौर पर इसे देखा जा सकता है। आप अगर कई तरह की दवाइयां ले रहे हैं तो इसके शिकार हो सकते हैं। इन्वोसिस कैंडियोसिस, ये आमतौर पर अस्पताल में भर्ती वालों को हो जाता है। आपके शरीर के ब्रेन, खून, आंखों और बोन्स में शरण लेता है, धीरे धीरे उन्हें बुरी तरह से संक्रमित कर देता है।
दुनिया के तमाम इलाकों में अलग अलग फंगस पाए जाते हैं जो शरीर में घुसकर अलग अलग तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करते हैं। कई बार इतने जानलेवा होते हैं कि इनका कोई इलाज नहीं हो पाता। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।